Hello students, welcome to our YouTube channel. So this is the part 2 video of class 9 chapter Why do we fall ill. लास्ट वीडियो में हम लोग एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज पढ़ चुके थे. आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि डिजीज किस तरीके से फैल रही है, किसके थ्रू फैल रही है, क्या बेसिस है ट्रांसमिशन का. तो 3 तरीके की डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नंबर 1 जो हम देखेंगे वो है एयरबॉर्न डिजीज. एयरबॉर्न डिजीज मतलब जो हवा से फैलती हैं. हवा से फैलने का मतलब है A disease which is spread due to the contaminated air is called airborne disease. Contaminated air का मतलब है कि अगर एयर डर्टी है, उसमें कोई भी हजार्डस सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम उसको कंटामिनेटेड एयर बोलते हैं. जैसे कि कोई भी वायरस है एयर में, या हम जो सांस ले रहे हैं उसमें बैक्टीरिया है, तो हम उसे कंटामिनेटेड एयर बोलेंगे. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पर्सन है. इस पर्सन की बॉडी में दिखाया हुआ है कि वायरसेस हैं बहुत सारे. इसने सांस ली तो उसमें, या छींका या खांसा तो उसमें वो वायरसेस वगैरह निकल के बाहर चले गए. अब जो इसके कांटेक्ट में पर्सन आएगा, मतलब इसके सराउंडिंग में जो पर्सन होंगे, वो जब सांस लेंगे तो वो वायरस बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफर कर जाएंगे. यहाँ पे इस फिगर में ये चीज़ दिखाई हुई है. ऐसे ही कुछ होता है ट्यूबरक्लोसिस और कॉमन कोल्ड में. मतलब एयरबॉर्न डिजीज में सब में ही ऐसा ही होता है. तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं, और कॉमन कोल्ड जो कि एक राइनोवायरस से होती है. तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन है जिसको कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ने, मतलब एक तरीके का बैक्टीरिया है ये, उसके द्वारा ये इन्फेक्ट हुआ, लंग में इन्फेक्शन वगैरह हुआ. अब जब ये पर्सन खांसेगा, कफ करेगा या स्नीज करेगा, छींकेगा, तो ये जो बैक्टीरिया होंगे ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, एरोसोल की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, और ड्रॉपलेट्स के साथ ये बैक्टीरिया बाहर निकले, अब सराउंडिंग में जो भी पर्सन है उस तक ये पहुंचेंगे. ठीक है, वो सांस लेगा, उस थ्रू भी हो सकता है, या फिर इनके ऊपर वो ड्रॉपलेट्स जाएंगे, उस बेसिस पे भी हो सकता है. कहने का मतलब ये है, एक इस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफर कैसे हुआ, थ्रू एयर हुआ, इसीलिए इसको एयरबॉर्न डिजीज बोला गया. ओके, ऐसा ही कुछ कॉमन कोल्ड में होता है. कॉमन कोल्ड में क्या होता है, राइनोवायरस होता है. कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय मेनली राइनोवायरस. एक तरीके का वायरस है, उसमें भी यही होता है, एक पर्सन को अगर इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड है, वो छींकता है और सामने कॉन्टेक्ट में कोई भी पर्सन है तो उसको भी हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है एयर के थ्रू, इसीलिए इन डिजीज को एयरबॉर्न डिजीज बोला जाएगा. और सिर्फ यही डिजीज नहीं, कोई भी ऐसी डिजीज जो कि एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रही है तो उसको एयरबॉर्न डिजीज बोला जाए. जैसे कि आज के समय पे कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिजीज, कॉन्टैक्ट डिजीज भी है वो, कि सरफेस पे अगर हाथ वगैरह लगाएंगे, बट एयरबॉर्न भी है, हवा से भी फैल रही है. तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो डिजीज है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो है वाटरबॉर्न डिजीज. वाटरबॉर्न डिजीज वो डिजीज है जो कि कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होती है. डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर. कंटामिनेटेड वाटर का क्या मतलब है, कंटामिनेटेड वाटर से मतलब है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक ग्लास है. इस ग्लास में इस ग्लास को अगर मैग्नीफाई करके देखे जाए वाटर को, तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं इसमें. ठीक है, तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं. इस तरीके से अगर वाटर में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, या थोड़ी भी माइक्रोब्स हैं, मतलब अगर वाटर कंटेमिनेटेड है, मतलब डर्टी है, उसमें कोई भी हजार्डस सब्सटेंस है, तो उसको हम कंटेमिनेटेड वाटर बोल देंगे. ओके, कंटेमिनेटेड वाटर समझे. कंटेमिनेटेड वाटर मतलब उसमें कोई भी अगर अनवांटेड पार्टिकल है जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसको हम कंटेमिनेटेड वाटर बोल देंगे. जैसे कि टाइफाइड हुआ, डायसेंट्री हुई. ये टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में अगर हम जनरली बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया से. ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई नाम का ये जो बैक्टीरिया होता है, ये इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो टंग पे एक तो वाइट कोटिंग हो जाती है, दूसरी इसमें फीवर रहता है, वीकनेस आ जाती है, स्टमक पेन होता ही रहता है, स्टमक. ठीक है, और इंटेस्टाइन परफोरेशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, स्किन पर रैशेज हैं. और ये आप देख पा रहे होंगे जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में इस तरीके से अल्सर्स हो जाते हैं. ठीक है, तो परफोरेशंस हो जाते हैं, काफ़ी बार डेथ भी हो जाती है. तो ये कुछ इस तरीके से है. उसके बाद अगर हम बात करें डायसेंट्री, डायसेंट्री में क्या होता है, डायसेंट्री में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं. सेवियर क्रैम्प्स तो होने ही हैं, उसके साथ साथ जो स्टूल होता है, या कह सकते हो कि जो फीसेस होती है, उसमें म्यूकस और ब्लड
एज अ डायरिया रिलीज होता रहता है, मतलब डायरिया हो जाता है जिसमें कि फीसेस जो होती है उसमें ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है। तो ये थी वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ कोई भी ऐसी डिजीज़ जो कि वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है उसको वाटर बॉर्न डिजीज़ बोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो डिजीज़ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि अ डिजीज़ विच गेट ट्रांसमिटेड ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पार्टनर और बाय इन्फेक्टेड मीन्स। ठीक है, अननोन पार्टनर से सेक्सुअली कॉन्टैक्ट की वजह से या फिर कोई भी इन्फेक्टेड अगर चीज़ है जैसे कि ब्लड है, कोई भी बॉडी का फ्लूइड है, इन्फेक्टेड है वो, उसमें अगर कोई भी वायरस या जिसकी वजह से भी हो रही है डिजीज़ तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड भी है उसमें भी है अगर वायरस तो वहाँ से भी पहुँच जाएगी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है एड्स। दूसरा मैंने आप लोगों को लिखवाया हेपेटाइटिस बी, बहुत सारी हैं, साइफिलिस है, गोनोरिया है, बहुत सारी डिजीज़ है, बट यहाँ पे हम लोग एड्स देखेंगे। एड्स की अगर मैं बात करूँ तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सिंड्रोम है। वैसे हम लोग इसका डीप पढ़ेंगे, सारी डिजीजेज हम लोग डीपली भी पढ़ेंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, एक दो सिम्टम नहीं है, बहुत सारे सिम्टम है, वेट लॉस और फीवर और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये HIV वायरस से होता है, HIV वायरस से। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। ठीक है, इन दोनों डिजीज़ की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। एड्स में देखिए इस तरीके से रैशेस भी आ जाते हैं स्किन पे। और हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस बी जनरली लंग इन्फेक्शन इसमें होता है और उस लंग इन्फेक्शन से ही सारे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि जॉन्डिस और फीवर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, क्रैम्प वगैरह इसमें भी होता है। ओके, नेक्स्ट डिजीज है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट से, ठीक है, आनुवंशिकी कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में, जेनेटिकली पेरेंट से कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसको इनहेरिटेंस बोला जाएगा। अभी यहाँ पे कॉन्जेनाइटल डिजीज है, एक्वायर्ड डिजीज है। कॉन्जेनाइटल डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्जेनाइटल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि इनबॉर्न होंगी। इनबॉर्न मतलब जब इन्फेंट पैदा हुआ, मतलब कोई यंग वन पैदा हुआ तो उस समय उसमें वो डिजीज थी, इसीलिए इनको इनबॉर्न डिजीज भी बोला जाता है। मतलब ये पेरेंट से आती हैं, ये वो डिजीज है जो कि पेरेंट से इनहेरिट हो रही हैं, पेरेंट से ट्रांसफर हो रही हैं, सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए। ठीक है, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है जो चीज़ हमें अपनी पिछली जनरेशन से मिल रही है, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से जो चीज़ मिल रही है उसको इनहेरिटेंस बोल दिया जाता है। तो बस यहाँ पर यही होता है, अ डिजीज विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अगर कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो उसको कॉन्जेनाइटल डिजीज बोल दिया जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखवाया आप लोगों को कि इसी को इनबॉर्न डिजीज बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल एड्स, मदर को अगर एड्स है तो उससे ट्रांसफ़र हो जाता है। डायबिटीज़ में नियोनेटल होता है डायबिटीज़, जिसमें कि डायबिटीज़ पेरेंट से ट्रांसफ़र होता है। तो ये इनहेरिटेबल डिजीज़ हैं, मतलब कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है जो कि पेरेंट से ट्रांसफ़र हो रही हैं ऑफस्प्रिंग में। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि जब यंग वन ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ तब उसमें नहीं थी, लेकिन पैदा होने के बाद उसने एक्वायर की या उसने एडेप्ट की, एक्वायर की या एडेप्ट की, तो उन डिजीज को एक्वायर्ड डिजीज या एडेप्टिव डिजीज बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से सुने, दोबारा सुने। मैंने कहा कि बर्थ के दौरान, ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, बर्थ के दौरान अगर किसी ऑफस्प्रिंग में डिजीज है तो मतलब वो एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब यही है, कॉन्जेनाइटल मतलब इनबॉर्न डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब है कि जब बच्चा पैदा हुआ तब उसमें वो डिजीज नहीं थी, धीरे धीरे उसको सराउंडिंग की वजह से एक्वायर की, उसने जो सराउंडिंग में आने के बाद एक्वायर की, तो उसको बोला जाएगा एक्वायर्ड डिजीज या एडेप्टिव डिजीज। ठीक है, उसके बाद आई उसमें वो डिजीज। तो अ डिजीज विच इज एक्वायर्ड बाय अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, किसी भी हेल्दी पर्सन के द्वारा कोई भी डिजीज अगर एक्वायर की जा रही है अपनी सराउंडिंग से तो उसको एक्वायर्ड डिजीज बोला जाएगा, जैसे कि फीवर।
ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है वो भी एक एक्वायर्ड डिजीज है। कॉमन कोल्ड एक एक्वायर्ड डिजीज है। तो ये सारी एक्वायर्ड डिजीज हैं जो कि हम बर्थ के बाद गेन कर रहे हैं। ठीक है, बर्थ के बाद हमारे में हो रही हैं जो डिजीज सराउंडिंग की वजह से, आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से, तो या उनमें प्रेजेंट पार्टिकल्स की वजह से, तो उनको हम एक्वायर्ड डिजीज बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन या कम्युनिकेशन। दो तरीके की डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को ही कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज को ही कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को क्या बोला जाता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को बोला जाता है नॉन कम्युनिकेबल, इनको बोला जाता है कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शियस को नॉन कम्युनिकेबल। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं। ओके, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल भी बोला जाता है। अब इन्फेक्शियस डिजीज नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेक्शियस मतलब जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, वो डिजीज जो कि ट्रांसमिट हो रही हैं फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कोई भी डिजीज, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गई, उसको हमने इन्फेक्टेड डिजीज बोल दिया, इन्फेक्शियस डिजीज बोल दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से कोई डिजीज अगर एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो रही है, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, अ डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन infected person to a healthy person is known as non infectious disease। कोई भी ऐसी डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रही है, हर उस डिजीज को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींकने के बाद पार्टिकल्स वगैरह उस तक पहुंच गए और उसको भी इन्फेक्शन हो गया, देन इट इज सेड टू बी इन्फेक्शियस डिजीज। और अगर कोई ऐसी डिजीज है जो कि किसी पर्सन को है, लेकिन वो उसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, खेल रहा है, बट उसमें ट्रांसफर नहीं हो रही है, उस डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे, सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए। और ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज जनरली माइक्रोब्स के द्वारा होती है। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, कोई वायरस हुआ, और वायरस जो कि पार्टिकल्स बोले जाते हैं, एंटाइटीज, तो इनके द्वारा कोई भी डिजीज हो रही है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस। ट्यूबरक्लोसिस हमने कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, हेपेटाइटिस बी से वायरस से होता है, एड्स HIV वायरस से है। लेकिन वहीं पर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रांसफर नहीं होती हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन को डेफिशिएंसी डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज तो केयरलेसनेस की वजह से है। ठीक है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई डिजीज हुई है, या सिंपल टर्म्स में कहिए कि डेफिशिएंसी की वजह से हुई है, कमी की वजह से हुई है, तो वो तो हम में ही रहेगी ना, किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो रही। मतलब विटामिन A की कमी अगर किसी पर्सन में आ रही है तो जरूरी वो हो ही नहीं सकता कि उसके साथ अगर कोई पर्सन बैठ जाए, खेले, तो उसमें भी विटामिन A की कमी आ जाएगी। तो ये है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, जैसे कि स्कर्वी जो कि विटामिन C की डेफिशिएंसी है, रिकेट्स है, डेफिशिएंसी डिजीज बहुत सारी, रिकेट्स है, स्कर्वी तो मैंने आप लोगों को लिखवाई दिया, नाइट ब्लाइंडनेस है, गॉइटर है जो कि आयोडीन की कमी से हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो कि डेफिशिएंसी की वजह से होती है, किसी ना किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, और वो डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं होती किसी भी हेल्दी पर्सन में। ठीक है, किसी भी मोड के थ्रू वो ट्रांसफर नहीं होती। कैंसर ट्रांसफर नहीं होता, डायबिटीज ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो इन डिजीज को बोल दिया जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई भी डिजीज अगर फैल रही है इन्फेक्शियस डिजीज है, नहीं फैल रही है मतलब समझ जाइए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, तो ये थी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस की बात। अब देखिए स्कर्वी में, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्कर्वी में क्या होता है, इस तरीके से ब्लीडिंग टीथ वगैरह में से निकलना स्टार्ट हो जाती है, वीकनेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। और डायबिटीज की अगर बात करें,
शुगर लेवल पे डिपेंड करता है, ग्लूकोज लेवल पे। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।